तुम्हारी माँ के ऊपर लगे श्राप को भी खत्म किया जा सकता है। ये एक कठिन परीक्षा है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 7 विशिष्ट सवालों के जवाब खोजने होंगे। माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखे जंगल के रास्ते पर चल रहा है। उसके चेहरे पर बरसों के अकेलेपन की खामोशी है। रोज सुबह उठना, वही जंगल, वही लकड़ियां और फिर वही खाली घर। कभी कभी लगता है कि इस जीवन का कोई छोर ही नहीं है। न कोई इंतजार करने वाला, न कोई पूछने वाला कि दिन कैसा बीता। बस ये पेड़ ही मेरे साथी हैं। वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ी काटने की तैयारी करता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो ठिठक जाता है। ये आवाज? इस घने जंगल में कौन हो सकता है? जानवर की आवाज तो नहीं लगती। कोई मुसीबत में है शायद। मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना धीरे से आंखें खोलती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और डर है। हे भगवान, ये तो कोई लड़की है, इतनी बुरी तरह जख्मी और इस सुनसान जंगल में। सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पानी, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और नहीं चल सकती। मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये लो पानी पियो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर पास ही है, तुम्हें वहां चलना होगा। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। माधव उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। माधव नैना को खाट पर लिटाता है। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गर्म पानी का कटोरा लेकर आता है। ये जंगल की दवा है। थोड़ा जलेगा, लेकिन इससे खून बहना बंद हो जाएगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो यहाँ। माधव बहुत ही सज्जनता से उसके घावों को साफ करता है और लेप लगाता है। मैं बरसों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर मैंने कभी किसी इंसान को इतनी गहराई में आते नहीं देखा, खासकर किसी लड़की को। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जानवर था या? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच जानकर शायद तुम्हें यकीन ना आए, या शायद तुम डर जाओ। मैं बरसों से अकेलेपन के सिवा किसी चीज से नहीं डरा। तुम निसंकोच बताओ, आखिर ऐसा क्या सच है जो एक जख्मी लड़की छुपा रही है? मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ माधव। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। माधव स्तब्ध खड़ा है। कुटिया में सन्नाटा छा जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है। उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण है। क्या कहा तुमने? नागिन? ये कैसे संभव है? ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम जरूर दर्द की वजह से कुछ भी बोल रही हो। यही सच है माधव। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मुझे मेरी ही दुनिया से निकाल दिया गया है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आईं? अगर तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। शक्तियों का क्या मोल जब तक तकदीर ही रूठ जाए। मुझे श्राप मिला है कि मेरी आयु बहुत कम बची है। मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, या शायद मरने से भी बदतर कुछ हो जाएगा। ये जख्म उसी श्राप की शुरुआत है। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। माधव का दिल पसीज जाता है। वो भूल जाता है कि सामने एक नागिन है। उसे सिर्फ एक दुखियारी लड़की दिखती है। ये तो बहुत बुरा है। इतनी कम उम्र में मृत्यु का श्राप। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या किसी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता? दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। है तो सही, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो इतना कठिन और असंभव है कि उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तुम रहने दो माधव। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? तुम मुझे बताओ तो सही, मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर किसी की जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मेरा अंत निश्चित है। उसके लिए तुम्हें अपनी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी।
माधव समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं बताएगी। माहौल भारी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मुझे अभी लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा, वरना कल का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहीं आराम करो, कहीं जाना मत। मैं शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। आज जंगल में बहुत देर हो गई। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अभी खाना बना लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस रूखी सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी है। लो, खाना खा लो। तुम्हें ताकत की जरूरत है, संकोच मत करना। जो है जैसा है अपना ही समझो। नहीं माधव, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर इंसानी खाने को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी चोटें कैसे भरेंगी? तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो तो मेरे लिए वही काफी है। उससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूध? मेरे पास गाय तो नहीं है, लेकिन सुबह मैं गांव से थोड़ा दूध लाया था। रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? तुम इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहोगी? मेरा अब कोई नहीं है माधव। जहाँ श्राप होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये घर छोटा है लेकिन यहाँ जगह की कमी नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम खाट पर ही सो। माधव रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार है। नैना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी है। अरे, तुम तैयार क्यों हो गई? तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ माधव। तुम्हारा दिया हुआ सहारा और सेवा काम आई। अब मैं तुम्हारे घर का मुफ्त का अन्न, मेरा मतलब दूध, नहीं पी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लकड़ियाँ काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लकड़ियां काटोगी? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम घर पर रहो। कम मत समझो मुझे, मैं नागिन हूँ। भूल गए? मुझ में साधारण इंसानों से ज्यादा ताकत है। चलो, देर हो रही है। माधव, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम इतने अच्छे हो, मेहनती हो, फिर भी तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? कब तक ऐसे तन्हा जीवन बिताओगे? शादी? मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से कौन शादी करेगा नैना? मेरे पास न धन है, न दौलत, न कोई भविष्य। किसी को अपने गरीबी के अंधेरे में क्यों खींचूं? मेरा अकेलापन ही मेरा नसीब है। माधव की बात सुनकर नैना की आंखों में एक अजीब सा भाव आता है। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना चौंक जाती है। उसने इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। माधव, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों अकेले हैं, शायद एक दूसरे के दुख बांट सके। माधव, मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहूँ तो इन कुछ हफ्तों में मुझे तुम्हारे साथ जो अपनापन मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नागिन हो और मैं इंसान? हाँ, इंसान और नागिन का विवाह ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसका परिणाम भी भयंकर हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है नैना, और परिणामों की भी नहीं। तुम पर तो वैसे भी श्राप है कि तुम जल्दी मर जाओगी। हाँ, मेरा समय बहुत कम बचा है। तो फिर क्या तुम ये बची हुई थोड़ी सी जिंदगी भी अकेले, बिना किसी के प्यार के बिताकर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो? क्या हम कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं बन सकते? नैना माधव की बातों से पिघल जाती है। उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचती। तुम ठीक कहते हो माधव। अगर मरना ही है तो सुहागन होकर मरूंगी। मुझे मंजूर है। मैं तुमसे शादी करूंगी।
मुझे यकीन नहीं होता नैना कि हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ माधव, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन क्या तुम फिर से उस श्राप के बारे में सोच रही हो? देखो, इतने साल बीत गए, हम साथ हैं और खुश हैं, कुछ नहीं होगा। माधव, नियति को कोई नहीं टाल सकता। मेरा समय अब सच में निकट आ गया है। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। डर इस बात का है कि तुम्हारे और बच्चों का क्या होगा। कुटिया के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। माधव खुशी से पागल होकर अंदर दौड़ता है। नैना खाट पर लेटी है, बहुत कमजोर। बधाई हो माधव, तुम्हारे घर 2 जुड़वा चांद से बेटे हुए हैं। नैना, देखो, हमारे बेटे। तुम ठीक तो हो ना? माधव, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे श्राप का अंतिम चरण। बोलते बोलते नैना का शरीर सख्त होने लगता है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है, जैसे पत्थर की हो रही हो। नैना, ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नैना। देखते ही देखते नैना की सुंदर काया पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। चुप हो जा। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ चली गई। मैं इतना गरीब हूं कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम दोनों को कैसे पालूंगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं? माधव एक कठोर निर्णय लेता है। उसकी आंखों में आंसू और पागलपन है। वो दोनों बच्चों को लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। नहीं, मैं दोनों को नहीं पाल सकता। दोनों भूखे मरेंगे। एक को मुझे त्यागना होगा। शायद कोई अमीर इंसान उसे पाल ले, उसका नसीब सुधर जाए। मैं सिर्फ एक को ही अपने साथ रख सकता हूं। रुक जाओ मूर्ख, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? ऋषिवर, मैं मजबूर हूं। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास इन दोनों को पालने की सामर्थ्य नहीं है। मैं एक को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं सब जानता हूं, तुम्हारी पत्नी का सच और तुम्हारा दुख, लेकिन पुत्रों का त्याग महापाप है। तो मैं क्या करूं? दोनों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखूं? सुनो माधव, तुम्हारे ये दोनों बेटे साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में राजयोग लिखा है। ये दोनों भविष्य में महान राजकुमार बनेंगे और बड़े राज्यों को संभालेंगे। नियति पर भरोसा रखो, इन्हें अलग मत करो। राजकुमार? मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में राजकुमार? मैं इन झूठी तसल्लियों में नहीं आने वाला। मुझे यथार्थ में जीना है। ऋषि के मना करने के बावजूद माधव एक बच्चे की टोकरी को नदी की धारा में धकेल देता है। बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ ये मूर्ति, ये हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती है? आपने कभी इसे हटाया नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की। बस ये यहाँ एक लाश की तरह पड़ी है। आखिर ये है कौन? बेटा, वो बस एक पुरानी मूर्ति है। जंगल में मिली थी, मैं उठा लाया था। तुम इन बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आज आपको बताना ही होगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है ये मेरी माँ है, कोई कहता है आपने कोई जादू टोना किया है। सच क्या है? मेरी माँ कहाँ है? वो तुम्हारी माँ ही है बेटा, नैना। मेरी माँ? लेकिन ये तो पत्थर है, ये कैसे हो सकता है? ये एक श्राप था बेटा। तुम्हारी माँ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। उसे श्राप मिला था कि तुम्हारे जन्म के बाद वो पत्थर की बन जाएगी, और वैसा ही हुआ। आर्यन सन्न रह जाता है। वो विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा है। बस यही सच है। अब मुझे जाने दो, लकड़ियां काटनी है। तुम घर पर ही रहना। मेरी माँ एक नागिन और अब पत्थर, ये कैसा न्याय है ईश्वर? अगर वो पत्थर है तो क्या वो कभी वापस नहीं आ सकता? मैं जानता हूं तुम किस उलझन में हो पुत्र। तुम्हारे मन में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा है। आप कौन हैं? और आप मेरे मन की बात कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मां के सच को जानकर विचलित हो।
ऋषिवर, यदि आप सब जानते हैं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या मेरे पिता ने जो कहा वो सच है? क्या मेरी माँ सच में पत्थर बन गई है? हाँ, वो सत्य है। श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया है पुत्र। तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं अपनी माँ को कभी जीवित नहीं देख पाऊंगा? कौन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता? इस संसार में हर श्राप का एक अंत होता है पुत्र। तुम्हारी माँ के ऊपर लगे श्राप को भी खत्म किया जा सकता है। क्या? सच में? कैसे? मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ऋषिवर। ये इतना आसान नहीं होगा। ये एक कठिन परीक्षा है। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 7 विशिष्ट सवालों के जवाब खोजने होंगे। 7 सवाल? वे क्या सवाल हैं? वे सवाल तुम्हें समय समय पर मिलेंगे। जैसे जैसे तुम एक सवाल का सही जवाब ढूंढ लोगे, तुम्हारी मां के पत्थर के शरीर का एक अंग वापस इंसान का बनता जाएगा। और जब तुम 7 सवालों के जवाब पा लोगे तो तुम्हारी मां पूरी तरह से जीवित हो उठेंगी। नियति तुम्हें खुद रास्ता दिखाएगी। तुम्हें बस संकेतों को समझना होगा और साहसी बनना होगा। जाओ पुत्र, अपनी यात्रा शुरू करो। बाबा, एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने नदी किनारे एक ऋषि से मुलाकात की। ऋषि? कौन ऋषि? तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। नहीं बाबा, ये बेकार की बात नहीं है। वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे बताया कि माँ के श्राप को तोड़ा जा सकता है। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो पत्थर है। पत्थर कभी जिंदा नहीं होते। हो सकते हैं बाबा। ऋषि ने कहा कि मुझे 7 सवालों के जवाब खोजने होंगे। हर जवाब के साथ माँ का एक हिस्सा ठीक हो जाएगा। मैं माँ को वापस ला सकता हूँ। चुप रहो। वो ऋषि झूठा है, ढोंगी है। मैं जानता हूँ उसे। आज से 20 साल पहले भी उसने ऐसी ही बकवास की थी। आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे दोनों बेटे राजकुमार बनेंगे, राज करेंगे। और देखो आज हम कहाँ हैं? दाने दाने को मोहताज हैं। उसका हर एक शब्द झूठ था। और अब वो तुम्हें भी झूठे सपने दिखा रहा है। लेकिन बाबा, अगर 1% भी उम्मीद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या आप माँ को वापस नहीं चाहते? मैं और दुख नहीं झेल सकता आर्यन। झूठी उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। भूल जाओ ये सब और अपनी सूखी रोटियों पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आप हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अगर मेरी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे खोज कर रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उन सवालों के जवाब ढूंढने। रुक जाओ आर्यन, पागल मत बनो। कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत जालिम है। जब तक मैं पहले सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। कुटिया में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जहाँ सिर्फ माधव और नैना की पत्थर की मूर्ति रह जाती है। आर्यन घंटों से चल रहा है। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई जीव तकलीफ में है। इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। नन्ही जान, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम पर किसी जानवर ने हमला किया है क्या? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। रुक जाओ युवक, साधारण दवा से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी चोट बहुत गहरी है। मुझे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। तुम बोल सकते हो? ये जंगल वाकई मायावी है। बताओ नन्हे पक्षी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो रास्ता क्या है? मुझे लाल पानी की जरूरत है। इस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में लाल तालाब नाम की एक जगह है। अगर तुम वहां से मेरे लिए वो जल ले आओ तो ही मैं जीवित बच सकती हूँ। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र न करो। चाहे वो तालाब कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो पानी लेकर आऊंगा। तुम यहीं छुपी रहो। मैं अभी गया और अभी आया। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है और ये तो लकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपने बच्चे को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? फिर संजना, तुझे कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। फिर जैसे ही तेरा जन्म होगा
मेरी शक्तियाँ मुझे दोबारा वापस मिल जाएंगी, फिर मैं तुझे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में संजना और लकी नाम के पति पत्नी रहते थे। संजना कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने पति लकी के पीछे पड़ी रहती थी कि वो दूसरी शादी कर ले। सुनो जी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पर मुझे बच्चा चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरा अपना बच्चा हो। ठीक है, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए। मुझे आपका बच्चा चाहिए। उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। संजना के लाख कहने पर भी उसका पति लकी शादी के लिए नहीं मानता। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं होगा। मैं एक बांझ बनकर ही रह जाऊंगी। देखो, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। वो बच्चा तुम्हें माँ कहकर बुलाएगा। नहीं, मुझे कोई बच्चा गोद नहीं लेना। मुझे तो मेरा और तुम्हारा बच्चा चाहिए। लकी संजना को समझाता रहता है, पर संजना नहीं समझती और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है। मैं माँ बने बिना ही मर जाऊंगी। किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। लकी भी संजना को इस तरह से परेशान देखकर दुखी होता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं बच्चे के लिए किसी और से शादी नहीं कर सकता। फिर लकी भी वहीं हॉल में बैठा बैठा ही सो जाता है और अगली सुबह जब लकी सोकर उठता है तो वो देखता है संजना को बहुत तेज बुखार है। संजना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो उठो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। जब मुझे बिना औलाद के मरना लिखा है तो ऐसे ही सही। संजना, तुम भी ना किसी बच्चे जैसी जिद करती हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, पर तुम हो कि समझती नहीं हो। लकी संजना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बहुत पीछे पड़ता है, पर संजना डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। इस बात से लकी बड़ा परेशान होता है। ओफो, इसे मैं कैसे समझाऊं? देखो संजना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर पहले तुम डॉक्टर के पास तो चलो। तुम मेरी हर बात मानोगे ना? हाँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। अब चलो डॉक्टर के पास। संजना फिर अपने पति के साथ डॉक्टर के पास दवाई लेने चली जाती है। जब संजना डॉक्टर से दवाई लेकर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी दिखाई देती है। अरे, ये सड़क के किनारे कौन लड़की पड़ी है? अरे हाँ, ये तो कोई लड़की है, शायद बेहोश हो गई है। संजना और लकी अपनी गाड़ी से उतरकर लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आता है। तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम हमें रोड पर बेहोश मिली तो हम तुम्हें अपने घर ले आए। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सविता है। मैं पास के गांव में अकेली रहती हूँ। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए मेरे घर में घुस आए थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। ओह, ऐसी बात है। तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो। सविता खुशी खुशी संजना और लकी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सविता बिल्कुल उनके घर के एक सदस्य की तरह बन जाती है। सविता संजना और लकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। ये देखकर संजना मन ही मन सोचने लगी, सविता मेरा और लकी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। क्यों ना मैं सविता की शादी लकी से करवा दूं? ये सोचकर संजना अपने पति से सविता से शादी करने के लिए कहती है। सुनो जी, मुझे आपसे सविता के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें सविता से शादी करनी होगी। तुम्हें पता है ना, मैं ये कभी नहीं कर सकता। अगर तुमने सविता से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लकी संजना की बात सुनकर घबरा जाता है और वो संजना के कहने पर सविता से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर सविता और लकी की शादी हो जाती है, जिससे संजना बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है। संजना सविता का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। फिर एक रात जब संजना पानी पीने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सविता वहाँ बैठी चिकन खा रही है। ये क्या, सविता तो शाकाहारी है, ये ऐसे पागलों की तरह यहाँ बैठकर चिकन कैसे खा सकती है? संजना सविता के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? वो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी थी
और रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने चिकन खा लिया। पर सविता तो चिकन नहीं खाती। सविता को इस तरह चिकन खाते देख संजना को कुछ अजीब लगता है और वो मन में सोचने लगती है कि आज संजना को क्या हो गया। हो सकता है सविता प्रेग्नेंट है, शायद इसलिए उसका चिकन खाने का मन कर रहा होगा। संजना सविता से कुछ नहीं कहती और वो अपने कमरे में सोने चली। फिर ऐसे ही अगले दिन जब रात को घर के सब लोग सोए हुए थे, तब सविता अपने चुड़ैल के रूप में आती है और वो कुछ तांत्रिक पूजा करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की पूजा खत्म होती है तो चुड़ैल बड़े जोरों से हंसने लगती है। अब फिर से मेरी सारी शक्तियां मुझ में वापस आ जाएंगी जब मेरा और लकी का बच्चा होगा। मेरा और इंसान के बच्चे के बगैर मुझ में शक्तियां नहीं आ सकती। इसके लिए मेरा और लकी का बच्चा होना बहुत जरूरी है। जब चुड़ैल अपने कमरे में तांत्रिक पूजा कर रही होती है, तभी संजना की नींद खुल जाती है तो वो सविता को देखने जाती है। जैसे ही संजना सविता के कमरे के पास जाती है तो उसे सविता के कमरे से डरावनी आवाजें आती हैं। संजना खिड़की से झांक कर देखने लगती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है और ये तो लकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपने बच्चे को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? फिर संजना जल्दी से अपने पति के पास जाती है और उसे सविता की हकीकत के बारे में बताती है। ये सविता कोई लड़की नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। अब तो चुड़ैल आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। फिर संजना अपने पति को सविता का असली रूप दिखाने ले जाती है। वहाँ जाकर लकी के भी होश उड़ जाते हैं। लकी और संजना दोनों खिड़की से चुड़ैल को छुप कर देखते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी तांत्रिक पूजा खत्म करती है तो वो अपने पेट पर हाथ फेर कर हंसने लगती है। मेरे बच्चे, बस तुझे कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। फिर जैसे ही तेरा जन्म होगा, मेरी शक्तियाँ मुझे दोबारा वापस मिल जाएंगी। फिर मैं तुझे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। संजना और लकी छुपकर चुड़ैल की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल के सामने आते ही वो दोनों चुड़ैल से कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और तुम एक चुड़ैल हो। तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की जैसी समझती थी पर तुमने क्या किया? तुमने हमें ही धोखा दिया। मैं तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है। हाँ, संजना बिल्कुल सही कह रही है। हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला। अब हम तुम्हें अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मेरी शक्ति वापस लाने के लिए मेरा और इंसान का बच्चा होना जरूरी था। तभी मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। संजना और चुड़ैल आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल को दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। ओह, मुझे तकलीफ हो रही है। ओह, मेरे बच्चे के जन्म का समय हो गया है। सुनो जी, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम अभी इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर संजना और लकी चुड़ैल को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ चुड़ैल एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। संजना बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे प्यार करती है। तभी बच्चे को जन्म देने के साथ ही चुड़ैल की खोई हुई सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। ये देख चुड़ैल खुशी से हंसने लगती है। मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। फिर चुड़ैल संजना से अपना बच्चा वापस मांगती है तो संजना बच्चे को देने से मना कर देती है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। चुड़ैल संजना से अपना बच्चा लेने की बहुत कोशिश करती है पर संजना चुड़ैल को बच्चा नहीं देती। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे दे दो। मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मैंने इस बच्चे के लिए ना जाने कितने सपने देखे हैं। अगर तुम मेरे बच्चे को ले गई तो मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस बच्चे के बगैर ये मर जाएगी। एक माँ को एक बच्चे से दूर मत करो। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल संजना से बच्चा अपनी गोद में लेती है तो बच्चा चुड़ैल की गोद में बड़ी जोरों से रोने लगता है। बच्चे को देखकर संजना से रुका नहीं जाता तो वो चुड़ैल से बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा संजना की गोद में आते ही चुप हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल का दिल पसीज जाता है। चुड़ैल के अंदर की ममता जाग जाती है और वो संजना से कहती है, ये बच्चा तुम रखो, तुम इस बच्चे की माँ हो। मैं एक माँ होकर एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकती।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बच्चे की अच्छे से परवरिश करोगी। ये एक चुड़ैल और इंसान का बच्चा है, तो इसमें भी बुरी शक्ति नहीं होगी। ये एक आम इंसान की तरह ही रहेगा। ये लो तुम्हारा बच्चा। चुड़ैल एक बार अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, फिर संजना को बच्चा देकर वहां से चली जाती है। संजना भी अपने बच्चे को पाकर बड़ी खुश होती है।